हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल यकीन मोहब्बत की एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सियाह बाई पर मैरून हिजाब किए वो गिराज में आई थी। वो पेपर्स फ्रंट और कॉलेज डैशबोर्ड पर रख रहा था जब वो पलटा था। चंद पल वो थमा था। वो गंदमी सी रंगत की लड़की थी। मैरून हिजाब में लिपटा चेहरा तीखे नकोश का हामिल था। कुछ तो था जो इस लम्हे से खास बना रहा था। हाँ, भूरी आंखों में काजल की बारीक सी लकीर इसके चेहरे को पुरकशिश बना रही थी। इसको क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहा है? वो खुद से बड़बड़ाई थी, जबकि हाँ ने इसकी सोच पढ़ते फौरी अपनी सोच पर लानत भेजी थी। अरे यह अजान कहाँ है? उसके लहजे की नरमी देख वो बेहोश होने को थी। तुमसे पूछ रहा हूँ, अजान कहाँ है? लेट हूँ मैं। चंद पल पहले इसका सर जाहिर करते वो तेज लहजे में बोला था। जी वो अहान भाई, अभी वो बोलती कि अजान के आवाज़ गूंजी थी। आ गया मैं भाई, चलें? वो गिराज में आते बोला था। काश कि जितनी तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ज़बान में भी मिठास आ जाए। जाने क्या बैर है मुझसे? उसकी शक्ल के उतार चढ़ाव देखते खुद से कहा था। नो अजहान प्लीज़। वो इसके पास होते मिनमिनाया था। मैं बता रही हूँ, मैं फ्रंट पर नहीं बैठ रही तुम्हारे भाई के साथ, तो कम से कम नहीं। वो आंखें सुकेड़ते बोली। आज बैठ जाओ प्लीज़, मुझे कोई रिवाइज करना है। वो आहिस्ता से बोला था। तो आगे बैठ के कर लेना, पर मुझसे ये उम्मीद नहीं रखो। सेल फोन हाथ से बैग में डालते वो किसी तौर पर राजी नहीं थी। हाँ, तुम्हें तो जैसे पता नहीं है, टेस्ट लेने बैठ जाएंगी मेरा। बोलते ही वो बैक सीट पर जल्दी से बैठ चुका था। और अहान का कहना था वो ड्राइवर नहीं है, लिहाजा कोई एक आगे बैठे। वो कुर्ती खड़ी थी। अब बैठ जाओगी या तुम, या अदावत नामा भेजूं? वो अग्निशन में चाबी देते शीशे से बाहर झांकते बोला। वो पैर पटाखते वो फ्रंट डोर खोलते जहान को लानते देती बैठ गई थी। डोर सही से बंद करो। अरिया ने नासमझी से देखा था। मुझे बाद में सुकून से निहार लेना, तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। फिलहाल दरवाजे से अपना अबाया निकाला। अरी ने नजरें मोड़ते देखा तो अबाया डोर में फंसा था। जैसे दरवाज़ा सही से बंद नहीं था। वो खामखा शर्मिंदा हुई। अजान, गाड़ी स्लो ड्राइव क्यों नहीं करते तुम? रोड्स पर ट्रैफिक का हाल पता है ना तुम्हें? मम्मा कितना परेशान होती हैं। वो फ्रंट मिरर से इसको देखते बोला था। वो भाई एक्चुअली कल री ने ड्राइव की थी, तो वो बोलते बोलते निचला लब दबा गया था, जबकि वो सटपटाए थे। रजान को फ्रंट मिरर से गुस्से से देखा था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो बुरी तरह इस पर भड़का था। तुमने इसे ड्राइव क्यों करने दीजिए? मैडम जिंदगी के किसी मामले को कभी भी सीरियस लेती हैं? लापरवाह लड़की। आइंदा मुझे अगर पता चला ना तुमने इसे ड्राइव करने दिया है, तो तुम्हारी ड्राइविंग पर भी पाबंदी लगा दूंगा। वो विंड स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए ही बोला था। जी भाई। अरिया से नजरें चुराए, क्योंकि अब वो इसका जरूर सर फाड़ने का इरादा रखती थी। अरिया ने इस पुलिस की जानिब देखा था। ये शख्स हमेशा इसकी गलती तलाशने का मौका क्यों ढूंढता था, जबकि वो इसकी नजर खुद पर महसूस करते बेजान बन रहा था। जी आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया ना यार। अजान यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर होते मुसलसल मना रहा था। नो अजान, तुम्हारा भाई हमेशा मुझे सबके सामने डिग्रेड करने का मौका ढूंढता है। वो तलखी से इसके हम कदम होते बोले थे। अच्छा ना सॉरी, आज यूनिवर्सिटी में लंच मेरी तरफ से, अब तो मान जाओ। अजान री से दिल से सॉरी है, वो इसके कान पकड़ते बोला था। तो अपने कान पकड़ो ना। वो अपने हिजाब पर से इसके हाथ झटकते बोली थी। री, और मेरे कान अलग थोड़ी हैं। वो हमेशा वाला जुमला चुराते बोला था। ठीक है फिर आइसक्रीम भी खाऊंगी मैं, वो गर्दन मोड़ते बोली थी। अब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराहट छुपा रहा था। ठीक है फिर, मैं नहीं मान रही। वो अपने डिपार्टमेंट की जानिब चलती बनी। री, वो कदमों के बल घूमते इसके आगे आया था। कुछ भूल रही हो तुम? ओके देन, बेस्ट ऑफ लक अजान, तुम्हारा कोई अच्छा हो। थैंक यू। फ्री टाइम में कैंटीन में मिलते हैं, बोलते वो अपने बिजनेस डिपार्टमेंट की जानिब चला गया था। इस टाइम पुलिस मीर सब्टीन के घर के बाहर थी। आप लोग अंदर कहाँ जा रहे हैं? गार्ड ने हथल मकान रोकने की कोशिश की थी। मीर साहब के बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लिहाजा खामोश रहो और हमें अपना काम करने दो। SHO की आंखों में वाज़ेह वार्निंग थी, जबकि पुलिस एहलकार धड़ल्ले से अब अंदर जा चुके थे। आप लोग क्यों आए हैं? लाउंज में सोफे पर बैठी नफीस औरत तशवीश में मुब्तला हुई। वो शायद मीर सब्टीन की बीवी थी। जस्टिस जुबैर की बेटी परसों सगाई पर शक आपके बेटे और शौहर पर है, लिहाजा बीबी हमारे साथ कोऑपरेट करें, बेहतर होगा। आप ऐसे कैसे किसी भी इज़्ज़तदार फैमिली पर इल्ज़ाम लगा देंगे? मैं अभी मीर साहब से बात करती हूँ, वो गुस्से से बोले थे। पूरा घर चेक करो, कहाँ पर छुपा है। SHO ने इसकी बात नज़रअंदाज की थी। देखें, ये गैर इखलाकी तरीका है, आप लोग शराफत से चले जाएं। मैं अभी अपने लॉयर से बात करती हूँ। ये कोई तरीका नहीं है किसी के भी
घर में यूँ घुसकर बिला वजह रौब जमाना वही नहीं, पूरे घर में गार्ड्स की मौजूदगी के बावजूद घूमते फिरते देख बिखरी थी। नहीं सर, वो यहाँ नहीं है, कांस्टेबल ने चेकिंग करते बताया। मतलब साफ है कि इसमें इसी का हाथ है। मैडम फ़ोन नंबर दें अपने बेटे का। फ़ोन पर मसरूफ़ आग बगौलौती मीर सब्तीन की बीवी से बोला, जब मेरा बेटा यहाँ है ही नहीं तो फ़ोन नंबर क्यों दूँ, वो इस शहर से ही बाहर है। मैडम के फ़ोन से फ़ोन नंबर चेक करो, पता तो चले आया कि वैसे शहर में है कि नहीं। कांस्टेबल ने फौरी सर हिलाते हाथ से फ़ोन झपटते कार लॉक से नंबर लिया, जबकि इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। सीधे तरीके से मान लेते हैं और याद रखिएगा हमारी नज़र आप पर है। मुझे ताते बाहर बढ़ा, कहाँ हो तुम और ये सब क्या है। वो इस टाइम अपने वकील के सामने बैठे इस पर भड़क रहे थे। डैड क्या हो गया है, मैं आपको बता कर तो आया था, मरी हूँ अब दोस्तों के साथ। और आप जो समझ रहे हैं ना, तो मेरी बात सुनिए, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। कड़ाक से फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि वो उसे जब्त करते फ़ोन देखते रह गए थे। अगर इस मामले में स्नानचार का हाथ हुआ तो मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। मेरी इज्जत दो कड़ी करके रख देता है ये। बस करें मीर साहब, ऐसे मेरे मासूम बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएं। ठंडा पानी पिए और गुस्सा हो के इन लोगों को तो मौका चाहिए होता है ऐसे कोई भी स्कैंडल बनाने का। वो लापरवाही से बोली थी मासूम, और वो जब से इस दुनिया में आया है ज़िंदगी अज़ाब करने के अलावा कोई सुकून नहीं दिया इसने मुझे। ये सब तुम्हारी ढील का ही नतीजा है, जो शुरू से ही इसकी हर गलती पर पर्दे डालती आई हो। मीर सब्ज़ी ने इतनी बेइज्जती पर खोलते बोला था, जबकि उसकी बीवी अपने शैतानुमा मासूम इकलौती औलाद के बारे में सुनते मुंह बनाते रह गई थी। ये सब प्री प्लान लगता है डैड। असिस्टेंट कमिश्नर, तुम इस टाइम ड्यूटी पर हो, अपने बाप से नहीं बल्कि अपने एरिया के डीसी हमदान नियाज़ी से मुखातिब हो। वह सख्त के लहजे में मुखातिब हुए थे। सॉरी सर। गाजिया ने होठों के किनारे पर मुस्कुराहट दबाते दुरुस्त की गुड, बताओ क्या लगता है तुम्हें। वो दोबारा बात की जाने मुतवज्जो हुए थे। मतलब साफ है सर, मुझे तो कोई करीबी लगता है। वैसे मीर सब्तीन का बेटा बेफिलहाल मशकूक और शक के दायरे में ही है, लेकिन देखा जाए ना तो किडनैपर्स की कोई डिमांड है और ना ही कोई फ़ोन कॉल। इससे साबित है वो जो कोई भी है जस्टिस साहब के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। इस लड़की की ऑफ टाइमिंग के बारे में भी जानता था। वैसे मैंने मीर सब्तीन के बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इलाके के SHO ने छानबीन की है। हैरत तो है, दिन दिहाड़े ये वारदात होना मामूली बात नहीं है। अल्लाह इस बच्चे की इबादत करे। एक दो बार मिला हूँ, बहुत ब्रिलियंट और अच्छी बच्ची है। वो अगली सी तसल्ली थी। वो संजीदा से थे। जस्टिस ज़ुबैर के साथ गाज़ियान के वालिद के फैमिली टर्म्स अच्छे थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन चूँकि गाज़ियान ने ज़्यादा अरसा अपनी माँ की इसके वालिद से अलहदगी के बाद ज़्यादा अरसा अपनी माँ के साथ गुजारा था। पिछले 6 माह से इसकी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से लाहौर हो गई थी, और इस अरसे में वो अपने बाप के करीब दोनों के सेम डिपार्टमेंट की वजह से ज़्यादा हो गया था। पर रहता वह महकमे की जानिब से मिले घर में ही था। इसकी माँ ने जो नक्शा हमेशा से इसके बाप के बारे में खींचा था, वो इसे बिल्कुल अलर्ट थे। शायद इन्हें डर था वो गाज़ियान को इनसे छीन लेंगे, इसलिए इसको बाप से हमेशा दूर रखा था। अभी अगर वो जान जाती कि वो अपने बाप के साथ मिलता है तो इससे नाराज़ हो जाती, जो हरगिज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये सोच इसे यहाँ आने के बाद, इनसे मिलने के बाद हुई थी। शुरू में वो इनसे नाराज़ और तलख़ी रवैया बरता था, पर जल्द वो इनकी बेशुमार मोहब्बत से ये मानने पर मजबूर हो गया था कि वो बाप की शफ़क़त से सारी ज़िंदगी महरूम रहा, पर अब मज़ीद नहीं। वो नहीं जानता था इसके माँ बाप की अलहदगी किस बिना पर हुई है, ना ही इसकी माँ ने कभी बताया था। इसलिए अभी वो हमदनी के अच्छे टर्म्स होने के बावजूद भी इस लड़की से नावाकिफ़ ही था। मुझे तुमसे बैठ के घर ड्रॉप कर दो। जी मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाएं आप। वो किचन में गई, फ्रिज खोलते पानी की बोतल निकाले, अपने होठों से लगाई थी। अरिया पास चेयर पर पड़ी है, फिर भी तुम खड़ी होकर पानी पी रही हो, और आप इस बोतल को फ्रिज के अंदर नहीं रखना, धोकर वरना गिलास के बावजूद मुँह लगाया कि आप हर वक्त डांटती रहती हैं। बोतल का ढक्कन बंद करते वही स्लेब पर छोड़ी थी। मेरी जान, ये सलीका है जो सीख जाओगी तो बेहतर है। माँ तो तुम्हारी ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है, पर सार हरगिज़ नहीं करेगी। वो अपने अम्मी से समझा रही थी। मेरी सास पक्का यकीन है मुझे बड़ी मम्मा जैसी होगी, सॉफ्ट एंड स्वीट सी, और इनके साथ मिलकर अपने शोहर का जीना ना हराम कर दिया तो कहना। वो किचन में थी। सानिया को देख शरारती लहजे में मुखातिब हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी अपनी बेटी को। वो जुम्मन नज़रों से नाइमा की जानिब देखते मुस्कुराई थी। जब रिहा की बात सुनकर नाइमा सानिया के सामने शर्मिंदा हुई।
मजाल है जो कभी ये लड़की मुँह बंद रख ले अपना वो घूंट चाहे अलग में ले रही थी, सांस लंबे लंबे सिप ले रही थी। कम पिया करो चाहे आगे कम सांवले हो, उसकी धड़कन थमी थी, तेज परफ्यूम की जानी पहचानी महक। सुबह टेंशन से जरूर करीब तरीन था। वजह ये थी नहीं मैं इसे परफ्यूम नहीं लगाने देती थी तो वह जान और रहान के परफ्यूम अक्सर चुरा के इस्तेमाल करती। नजर उठाने पर पता चला वो सोफे की बैग पर दोनों हाथ जमा इस पर झुका था। बेज़ौक लोग क्या जाने चाय का फवायद वगैर महसूस अंदाज में जताते इसके झुकाव से फौरी परे खिसकी थी। यहाँ फवायद का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तो सांवली रंगत पर तबसरा है। तो फिर एडवोकेट आनंद सिकंदर खूबसूरती के मानों से आप जैसे चिट्टी चमड़ी वाले अभी तक वाकिफ ही नहीं। इसका नाम जो लेते अजीब लगा था, पर वो कहाँ उधार रखने वालों में से थी। इसकी शफाफ रंगत पर चोट कर गई तो आज न करा देना, वो ये दानस्ता तौर पर शायद सुबह गाड़ी वाले रवैये पर इसका मूड अपनी जानिब से बहाल करना चाहता था। अब वो इसके सामने सोफे पर विराजमान था। कुछ टाइम पहले ही वो वापस आया था। अरीहा को फ्रेश सा लगा, बल्कि मूड भी शरीर का खासा खुशगवार लगा था। सांवले रंग पर चिचिती मोटी आँख तथी कनक ऐथे रख आपके पास बल्कि नहीं, एक अदद मोटा सा पहलवान नाक और चुनी मुनी आंखें हैं जो हंसती हैं तो पूरी खुलती ही नहीं। वह बाकायदा मुस्कुराहट जब्त करते बोल रही थी। आन ने इसकी बात पर गुस्सा किए बगैर गौर किया। इसके चेहरे पर इसकी पूरी आंखों के बाद देखी नाक वाकई गजब ढा रही थी। अगर तुम मेरे हिस्से में आई तो सबसे पहले तुम्हारा ये तीखा नाक छिलवा के जख्मी न किया तो कहना। अस्तगफार पूरी झुरझुरी ली थी। आन बहुत बुरा सोचने लगे हो तुम, संभल जाओ बेटा। खुद को बुरी तरह डिपटा था जबकि रिया भी उसकी नजर से उलझती पहलू को दर के रह गई थी। आहन बेटा तुम्हें बीजान बुला रही है, सामने की आवाज़ से वो सोचो कि किताब से निकलते इस लापरवाह लड़की पर एक नज़र डाली। बीजान की रूम की जानिब बढ़ गया था। डैड एक लड़की गैर हालत में मिली है, आज यहाँ ये मामला कवर अप कर लेना, अगर तो वो हाले हुई तो मीडिया तक ना जाए। जुबैर की हालत पहले ही बहुत ख़राब है। किसका फ़ोन था? मुझसे कुछ छुपाना नहीं। एड्रेस सेंड कर दिया है, इस घर के आगे छोड़ना है और फिर तुम लोग अपनी शक्ल इस शहर से गुम कर लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बॉस। गाड़ी की बैक सीट पर हल्की नींद गनूदगी में पड़ी लड़की पर नजर डालते हुए फौरी बोला था। हाले ठीक होगी, हम जड़ ढूंढेंगे। जुबैर अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो हाले नहीं थी। मुझे वो उम्मीद है वो ठीक होगी। हमदान ने गंदा तबका था। वो हाले नूर नहीं थी जो इस लड़की की हालत ही नाकाबिले बयान थी। वो अब दिल थाम के रह गए थे। दिल ने दुआ की थी इस लम्हे फ़कत चंद लफ्ज़, या अल्लाह रहम। बाबा सरस से वो पलटे थे, वरना चीख वजूद लिए उठते जब लाउंज में बिखरी हालत में खड़ी लड़की पर नजर पड़ी थी। और वो मजीद कदम न उठाते वहीं पूरे कद से ज़मीन बोस हुई थी। नूर बाबा की आंखों का नूर। वो दिल पे हाथ रख के डह गए थे। कुछ समझने से पहले हमदान की नज़र दफातनी दोनों पर थी। समझ नहीं आया, अभी से तसल्ली दे रहे थे अब ऐसी बिखरी हालत में कैसे संभाले। वो बीजान के रूम में दाखिल हुआ था। इस्लाम का दिन का हाल अहवाल पूछते बुरी तरह इनकी बात पर बदका था। कुछ देर पहले आई अपनी सोचे पर खुद पर गुस्सा था जो इतनी जल्दी की रोक डाल सकती हैं, इसे अंदाज़ा नहीं था। वो चंद लम्हे बीजान से मिलने का सोचते कप टेबल पर रखते उठी थी। आप कैसी बातें कर रही हैं बीजान? मैंने रिया के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र ऐसा चाहता हूँ जो कम से कम अपनी ज़िंदगी के मामले में सीरियस हो, लेकिन वो तो हर मामले में मैच्योर गैर संजीदगी का सबूत देती है। इसके कदम बीजान के कमरे से सीढ़ियों तक का रास्ता करते अपने मामले पर होती बहस बता में थे। तुम मेरी बात से बेइंसाफ करोगे? बीजान को शायद गुस्सा आता है। ऐसी बात नहीं है बीजान, बस ये भी जो रिश्ता है वो इनका हाथ मतानत भरे लहजे में बोला था। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करें वो इस तरह आपकी कैफियत में था। वो यहाँ क्यों आई और क्यों इसका इनकार सुना, बस यहाँ इसकी बस्ती। ये शख्स समझता क्या है? खुद को सीढ़ियाँ चढ़ते वो खुद से बड़बड़ाए थे। आंसू रास्ता तलाश कर रहे थे। इतनी जिल्लत इसे कभी महसूस नहीं हुई थी। इसके इनकार और बीजान के बार बार मिन्नतें करने पर इस आहनत के मारे चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। आहन मसला क्या है? ये रिश्ता बचपन से रहा है। तुम्हारे मरहूम दादा की भी यही ख्वाहिश थी। बीजान की बहस अभी भी जारी थी जो आज इसे हर हाल में कायल करना चाहती थी। वो अंदाज़ा कर रहा था पिछले दिनों से जो चहमगोइयाँ चल रही थी, मगर समझते पूछते भी वो सोच पर पर्दे डाले बैठा था। तुमने मर्जी से खानदानी कारोबार छोड़कर सरकारी नौकरी को अपनाया। मैंने तुम्हारे बाप की मुखालफत की। बीजान वजह से सदमे में हुआ था, इसे यूँ ताने देंगी? आप क्या चाहती हैं? इसकी और मेरी उम्र का फ़र्क भी तो देखिए। नई दलील तैयार थी। उम्र की बात तो तुम या ना ही करो तो बेहतर है। तुम्हारे दादा मुझसे 10 साल बड़े थे और तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से 8 साल बड़ा है और तुम्हारा और इसका महज 5 साल का फ़र्क है। ये कोई फ़र्क तो ना हुआ
तुम बस खुद पसंद होगी, वो भाई मर्जी तुम्हारी। बीजान ने मुंह बिगाड़ा था। अन्य माता मसला था, वो प्रैक्टिकल किस्म का बंदा था। हर मामले में मिस्टर परफेक्ट, जबकि वो इसे इनपरफेक्ट और बेजोड़ी लग रहा था। जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जान और लियाना अपने लिए होर पड़ी। वो करवट लेते नाराज़गी जाहिर कर रही थी। आहान ने बेबसी से इनकी पुश्तगी की थी। अब ऐसी बात तो न थी कि वो माँ बाप और घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करता और 2 सेकंड बाद माथा मसलते फैसला सुनाया था। अच्छा, अब नाराज़ तो ना हो, इनकी करवट की साइड पर आया था तो फिर मान जाओ, नहीं तो बाहर का रास्ता है। वो दरवाजे की जानिब इशारे करते मूंद गई थी। अच्छा ठीक है, जो आपकी मर्जी। वो मुस्कुराते बोला था, बल्कि चुटकी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाने की कोशिश की थी। सच्ची मेरा बच्चा हमेशा खुश रही। वो गौरी से ज़ईफ़ वजूद लिए उठ बैठी थी और अब इसके वारे न्यारे जारी थे। आहा ने हैरत लिए देखकर कहाँ गई 1 सेकंड पहले वाली नाराज़गी। बड़ी ईद की चांद रात को तुम दोनों का निकाह है। आहा ने सदमे से देखा, मतलब ठीक चंद दिन बाद सूली चढ़ना था तो वो है। वो सारी तैयारी किए बैठी थी। अब जब वो शादी के आगे बढ़ चुका था तो इनकार की कोई वजह मुनासिब न लगी। वो कमरे से जो ही बाहर निकला, गहरी रात तौर पर टेरेस का दरवाज़ा खोला देखा था। मज़ीद कदम उठाते वो टेरेस के ध्यान में पता हल्की सी पीली रोशनी में वो सफ़ेद से लिबास में मलबूस थी। आहान ने सर झटकते कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। वो आखिरी सीढ़ी पर था जब इसका भयावह का एहसास हुआ। बढ़ नहीं रही मैं इस 2 टके के एडवोकेट से शादी का। वो इसकी बुराइयां करते जलते दिल को सुकून पहुंचा रही थी। आहान को इसकी बड़बड़ाहट आवाज़ें तो नहीं सुनी थी। क्या कर रही हो यहाँ? ये टाइम है यहाँ उस पर आने का। रीक सदमे से जान निकली थी। वजह से ही पलटी बुरी तरह इसके चौड़े सीने से लगी थी। आहान भाई, आप यहाँ क्यों? मेरा मतलब, वो फौरी 2 कदम दूर होते बौखलाई थी, कहीं इसने अपनी बुराइयां न सुन ली हो। मैंने पूछा है, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कोई एक काम घसीटा है तुम्हारे पास? रात के इस पहर तुम छत पे हो, कोई तुक बनती है? आहान की आवाज़ धीमी मगर सख्त थी। री ने हैरत ली, इसकी बात सुनी थी, मुंह में दही जमा लिया है। वो अपने रिश्ते से तय होने पर पहले ही तैश में था और ना बोलने पर गुस्सा हुआ। मेरी एक बात सुने ना, तो मैं बच्ची हूँ, आपको कोई हक नहीं, ऐसा हक नहीं है मुझे यूँ बोलने का। समझे, आप बिला वजह मुझ पर रौब नहीं जमाया करें। वो कहते नीचे जाते जब इसके खिलाई को एक झटका देते अपने मुकाबिल किया था। हरकतें सुधार लो अपनी। फिर मुंह भर कर जवाब देने वाली लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। इसकी आंखों में वाज़ेह गुस्से की सुर्खी देख रही थी। अच्छा, तो फिर मुझे भी आप नहीं पसंद? फिर भी मेरी आंखों का ज़र्फ देखिए। आपको इस घर में बर्दाश्त कर रही हैं। आइंदा बेवजह मुझे छूने की कोशिश नहीं करना। आज झटकते छुड़वाया था। अपना सारा गुस्सा निकालता वो इसे हैरत ज़्यादा छोड़े नीचे चली गई थी। ये पहली दफ़ा था वो इस लहजे में इससे बात करके गई थी। पीछे वो तैश खाता रह गया था। दार से दरवाज़ा बंद करते वो दुपट्टा खुद से दूर उछाला था। एक ऐसी लड़की जो मुझे हो, संजीदा हो, वो चाहिए है इसको। फिर आप क्यों मेरे लिए इतनी मिन्नतें कर रही हैं? अपनी जात के नबी बच्चे नासु टूट कर तकिए में जैसा बोए थे। डॉक्टर से संभलनी वो इसलिए में मुश्किल थी। इसके चीखें सुनते जुबैर को लगा था इनका दिल फट जाएगा। वो अंदर इसके रूम में दाखिल हुए थे। ये काम भी इन्हें करना था। इसे संभालने वाला कोई भी नहीं था जिसे संभालता। आज इन्हें अपनी बीवी की याद में था। शायद ही वो अपनी बेटी को इन दर्दों से नहीं बचा सके थे जिस मासूम को अपनी हैवानियत की बीन चढ़ाते इसी पुरसकून फिजा में आज़ाद सांस लिए घूम रहे थे। इस लम्हे वो हमदान को गुस्से की नजरें चुराते लगे थे। सारा ट्रीटमेंट इसे गर्मी दिया था। पूरी रात एक मातम का ना सूरत हाल थी। मौत के सन्नाटे सा आलम था। वो इसके बेड के किनारे बैठे इसके बेस होश की दुआ कर रहे थे। अब जब वो होश में आई थी तो पूरा घर जो इसकी चहक से गूंज था वो चीखों से गूंज रहा था। हाले कीप क्वाइट, क्यों खुद को तमाशा लगवाना है? हाले वो अब इसके बंद आँखों से मुसलसल चुप न होने पर अब लरजती आवाज़ से गाड़े थे नूर। वो इसके दोनों हाथ थामते जब ये बोले थे, बाबा जाना बचाना। कोई शक्ल लफ्ज़ बातें कुछ पुरसकून हुई थी। डॉक्टर पुरसकून इंजेक्शन लगाते जब इस इशारे से मना कर चुके थे। बाबा, वो इनके दोनों हाथ मजबूती से थामे थे। जी बाबा की जान। बाबा हाले नूर के पास है ना, फिर भी वो बाबा की बात क्यों नहीं मान रही? क्यों इन्हें तंग कर रही है? हाले नूर तो ऐसी नहीं थी। वो तो बाबा की बात मानती थी ना, फिर आज क्यों नहीं मान रही? वो इसके माथे पर बोसा देते पीछे हुए आंसू टूटकर इसके चेहरे पर गिरा था। इसके बाजू और गर्दन पर पड़े निशानों को देखते दिल चाहता वो धाड़े मार के रोए। आंखें खोलते वो वीरान नजरों से इनके चेहरे पर तक रही थी जहाँ एक बाप की बेबसी नजर आई थी। आज जब वो बोले तो इनका दिल चीर के रख चुकी थी। आपकी आंखों का नूर तो आज चला गया। दफनाए मुझे बाबा, मार दे मुझे, मर गई मैं आज। वो कुछ आंखों से बोलते इनका खून मंजमंद कर चुकी थी। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते। मेरा दिल फट रहा है नूर, ऐसे नहीं बोलते।
ऐसे नहीं बोलो, मुझे माफ़ कर दो हालेनूर, तुम्हारा बाप तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। डॉक्टर आंसू जब्त करते बाहर जा चुकी थी। मैंने तो इसे कहा था मुझे एक कतरा पानी दे दो, बाबा को एक काल करो बोलो हालेनूर। बाबा की आंखों का नूर उनसे बात करना चाहता है। जो मांगूंगी मेरे बाबा देंगे, अपनी सारी जायदाद हालेनूर के लिए इन्हें दे देंगे। पर बाबा उन्होंने मेरे साथ मुझे मार दें, आप आज आपकी जिंद खाक में मिला दी हालेनूर ने। हालेनूर को मर जाना चाहिए, आपकी फ्यूचर डॉक्टर को मार दिया उन्होंने। ये देखे बाबा मेरे साथ जैसे खुद में पीते हुए जब्त हो चुके थे। फिर हालेनूर थी जुबैर की रोने की आवाज़ से बाहर मौजूद हमदा नियाज़ी को भी रोने पर मजबूर कर चुकी थी। हाँ, तुम्हारी बीजान ने बात की थी, तुमसे क्या ख्याल है इस बारे में? किस बारे में? वो नाश्ते की टेबल पर बैठे अनजान बना था। आपको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सारी थियरी जब किए बैठे थे तो मुझे भी पहले से आगाह कर सकती थी मामा। वो तंज से बोला था, रिया मुझे पसंद है, दुनिया की चालाकियों से पाक अपनी बहू के लिहाज से अच्छी लगी थी मुझे, पर आप खुश नहीं शायद इस फैसले से। तो फिर आपको पसंद है तो ठीक है ना, निकाह वाले दिन कबूल है कि हाजिरी लगवा दूंगा। वो चाह के भी नॉर्मल जवाब ना दे पाया था। हाँ बेटे, क्या हो गया है आपको? क्या किसी और को पसंद करते हैं? वो इसके माथे पर पड़ी शिकने देखते चौंकी थी। इनकार की वजह यही नहीं होती कि इंसान किसी को पसंद करता है। अब मुझे इस टॉपिक पर मज़ीद बात नहीं करनी। अभी प्लीज़ मुझे जाने है, कहीं नाश्ता ले आएं। मैं बात करूँ? मोड़ते बोला था। अच्छा। सानिया खामोश हो गई थी। वो नीचे आई तो देखा सानिया इसका नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। इनकी आज भी और नहीं ऑफ, खैर मुझे क्या। रिया बेटी इतनी जल्दी उठ गई? आज तो संडे है। उन्हें सर उठाते देखा था। इसकी बुरी आंखें सुर्ख सी थी। वो शर्मिंदा हुई थी क्योंकि इसे नींद से जगाना वाकई मुश्किल तरीन काम था। और आए तो था भी संडे। बस बड़ी मम्मा नमाज पढ़ के नींद नहीं आई। सोफे पर बैठते खिड़की से इसे देखा था। सियाह ड्रेस पैंट पर बटनों वाली शर्ट पहने वो हमेशा की तरह जाजिब नजर लगा था। पल भर के लिए नजर मिली थी। रात की तलखी याद करते फौरी और गड़बड़ाते साबिया मोड़ चुकी थी। इसे होश आ गया तो बयान लेना है इस लड़की का। नहीं, अभी वो इस कंडीशन में नहीं है। कोई स्टेटमेंट ली जाए। इसके घर और काम वाली को छुट्टी दे दी है। ये बात जितनी हो सके दबी रहे। लेकिन आप जानते हैं ये बात छुपने वाली नहीं है क्योंकि मिस सब्टीन के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। वो मामले की तह तक जरूर जाएगा। मुझे बात तो वो लड़की ही बताएगी ना वो कौन थे। वो प्रोफेशनली अंदाज में सारी बातें इनके आगे रख चुका था। जारी है। तभी बस कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।